हेलो साथियों, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन रहेगा आज के इस वीडियो के अंदर। और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। राजस्थान के अंदर 2022 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस जो है जो पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों पर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और आगे आने वाले वर्ष 2023 के अंदर आपसे क्या कुछ पूछा जा सकता है, यानी 2023 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर जो बनेंगे, आज हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, आपको पीडीएफ की आवश्यकता नहीं होगी। आप ये मांग मत करना कि पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन अपने आप में लगभग एग्ज़ाम्स के अंदर 70% रिपीट होते हैं। मान के चलिएगा 60 से 70% रिपीट होते हैं कन्फर्मली। लेकिन दोस्तों, प्रश्नों का लेवल कैसा था, हर एग्ज़ाम के जो भी एग्ज़ाम हुआ है उस पर हम बात करेंगे। RSSMB ने जो एग्ज़ाम लिया है हमसे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। एंड तक देखेंगे तो आपको कन्फर्मली पता चलेगा कि क्या इस वीडियो के अंदर है और क्या इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। हमारे अदर सोशल मीडिया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो, पर्सनली भी जुड़ जाइएगा। और इसी के साथ दोस्तों, आप हमें अलग अलग जो सोशल मीडिया उस पर फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए जा रहे हैं, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करें वन रक्षक जो भर्ती हुई थी। अभी आप जानते हो, कईयों ने तो एग्ज़ाम भी दिया है। वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 प्रथम चरण का पेपर है, जो आपको बता दूं हुआ था। ठीक है, चलिएगा। देखिएगा, 11 दिसंबर कोई एग्ज़ाम होता है और कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम रद्द होने के बाद हुआ था, आप जानते हो तो। ठीक है, और इसी बीच इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, हाँ गुरुजी, हम बात अच्छे से समझ चुके हैं आपकी। तो पहला प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के अंदर आपके आंसर दे सकते हो। किसी भी क्वेश्चंस के अंदर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही शानदार कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कावड़ बनाने का या कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है कावड़ बनाने के लिए? तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और कावड़ बनाने के लिए जो आपके आ जाते हैं तो मांगीलाल मिस्त्री का नाम यहाँ से लिया जाता है। जैसा जैसा आपको मैं बताऊं दोस्तों, वैसे वैसे आपको रटना है। जो प्रारंभिक आंसर की जो RSSMB ने जारी की है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बताने की कोशिश करूंगा जो इस एग्जाम के अंदर आए थे। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो हम आपस में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ सर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भरतपुर प्रजामंडल जो है वो आपका हिसार के अंदर, रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में कई प्रजामंडल हैं जो अलग, यानी आउट ऑफ स्टेट, राजस्थान से बाहर, भरतपुर, बयाना, हिसार या फिर रेवाड़ी। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर है वे रेवाड़ी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ चुका है, आप देख पा रहे हो। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इस तरीके से है, निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है पूछा है, आपको देख सकते हो दोस्तों, नहीं है पूछा है। तो जालोर का ढोल नृत्य बिल्कुल अच्छे से हम ज्ञात है, जय नारायण व्यास का अपने आप में एक योगदान था इसको एक्टिव करने के लिए, इसको प्रकाश में लाने के लिए। ठीक, डांडिया नृत्य मारवाड़ का क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, गिंदड़ नृत्य जो कि होली पर होता है, बमरसिया नृत्य, गिंदड़ नृत्य होली पर शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, सीकर, झुंझुनू का नाम हम लेते ही हैं बिल्कुल। लेकिन बमरसिया नृत्य जो बीकानेर का प्रसिद्ध नहीं है, बमरसिया नृत्य जो है आपके अलवर आपके सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो बमरसिया नृत्य जो है वो बीकानेर का नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका नंबर सी हो जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न आ जाता है, राजस्थान के किस जिले में गिलूंड पुरातात्विक उत्खनन स्थल स्थित है? राजस्थान के किस जिले में गिलूंड पुरातात्विक उत्खनन स्थल स्थित है? बताइए, गिलूंड जो सभ्यता स्थल है जो आपके राजस्थान के राजसमंद जिले में आ जाता है। ठीक है सर, हाँ अच्छी बात है।
उदयपुर के अंदर कौन सा है, बालाथल कहाँ पर है, पाली के अंदर कौन सी सभ्यता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। जैसे जैसे आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो आपको आहड़ उदयपुर, है ना। चलिएगा नेक्स्ट यहाँ से सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफ टॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर है, तो यहाँ से आपका दूसरे स्थान पर रहेगा, ठीक है। ये अपने आप में करंट का सवाल भी कह सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट, नवनेरा या फिर नानेरा बांध किस बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, एक नदी है उस पर चल रहा है। कौन सी नदी, अभी काली सिंध नदी पर चल रहा है, ठीक है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है, बताइएगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है। विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया, तो अशोक यादव को सम्मानित किया था। यह अपने आप में करंट जीके से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा है, ठीक है। विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 जो है अशोक यादव को दिया था। चलिएगा नेक्स्ट यहाँ से हम बता दें, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश भट्ट थे, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश भट्ट थे, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्या, 8वें नंबर का राइट आंसर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बिल्कुल आपका एकदम सही आंसर हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे एक बार फिर से आ चुका है। समवर्षा रेखा जो राजस्थान की लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है, समवर्षा रेखा यानी समान भागों में राजस्थान को अगर विभाजित कर रही है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में तो एक पर्वत आता है जिसका नाम अरावली, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। बात हम करें अरावली तक 25 सेमी समवर्षा रेखा आती है, तो कहीं ना कहीं आपका करेक्ट आंसर 50 सेमी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा है, तो 25 सेमी है, लेकिन यहाँ आपका करेक्ट आंसर 50 सेमी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है, ठीक है, कौन सी नहीं है, तो यहां से आपका 10वें नंबर का राइट आंसर देखो, जीवन धारा इसका राइट आंसर हो जाता है। पूछा क्या है कि शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो लोक जुम्बिया है, सरस्वती है या फिर गुरु मित्र, तो गुरु ये तीनों जो परियोजना योजनाएं जो है ये शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन जीवन धारा का संबंध इससे नहीं है। सिरोही रियासत, अगला प्रश्न देखिएगा, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष की थी, 1823 के अंदर, ये तो सर हमें आता है, इसकी कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, सिरोही रियासत ने अंतिम के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारतीय विधान पतन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली गई है, बताइए। प्रश्न को भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नंबर 12 प्रश्न देख सकते हो कि भारतीय विधान पतन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन के तहत किशनगढ़ अजमेर में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी जो है यहाँ से खोली गई है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है, कौन से दिन मनाया जाता है बीकानेर का स्थापना दिवस, अच्छे से जानते हो, वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। चलिएगा सीताबाड़ी का मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है, 14वें नंबर का राइट आंसर, सीताबाड़ी का मेला जो है राजस्थान में 12 जिले से संबंधित है, सहरिया जनजाति, सीताबाड़ी का मेला 12 जिले के अंदर भरता है और सहरिया जनजाति से इसका संबंध आ जाता है। इसके बाद देखो स्कूल पधारो जैसाणो री लाडली योजना, स्कूल पधारो जैसाणे री लाडली योजना में कौन सी आयु वर्ग को शामिल किया जाता है, तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 15वें नंबर का, यहाँ से 10 से 18 वर्ष की जो लड़की है ना, जो बालिका है, उसको यहाँ से शामिल किया जाता है। स्कूल पधारो जैसाणे री लाडली योजना में 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया गया है। चलिए नेक्स्ट अगला, कृष्ण मृगवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, कृष्ण मृगवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो कृष्ण मृगवन यानी जो आपका है ताल छापर चूरू के अंदर काले हिरणों के लिए, और बता दूं चूरू के अंदर है सुजानगढ़, ठीक है, सुजानगढ़ चूरू के अंदर आ जाता है, और चूरू में जो आपका शुभंकर है जो वन्य जीव है वो आपका कौन सा है, काला हिरण ही है, कृष्ण मृगवन भी है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला आपके बीच में प्रश्न रहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप ज़्यादा चिंता मत करना किस टाइप से, एग्जाम का फिलहाल लेवल तो यही है, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से है, बताइए।
राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं का मेन कारण क्या है, क्या कारण रहता है? तो यहाँ से सूखी लकड़ियाँ हैं, लड़कियाँ नहीं, सॉरी लकड़ियाँ हैं। इसके अलावा सरसों की जो लकड़ी है जिसे हम भूसी कह सकते हैं, ठीक है, और पशुधन तो है ही यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर बायोमास की अधिकता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहेगा कुछ इस तरीके से, आप देख पा रहे हो कौन सा है? पशु जनगणना 2019 के अंदर हुई थी, 2017 के अंदर हुई थी, 2019 के हुई थी, के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों का उत्पादन, सॉरी भैंसों की संख्या पूछा है, उत्पादन नहीं पूछा। भैंस सर्वाधिक कहाँ पर है? तो भैंस जो आपके जयपुर के अंदर है, कहाँ पर है भाई? 18वें नंबर का राइट आंसर ए हो जाता है। भैंसें जो है आपके जयपुर के अंदर पाई जाती है, क्योंकि सर्वाधिक भैंसें यहाँ पर है, सर्वाधिक अपने आप में विकसित जो सिटी मानी जाती है। राजस्थान की दूसरी मीराबाई, दूसरी संत मीराबाई कह सकते हो, रानाबाई का जन्म जो है हरनावा के अंदर होता है। अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की दूसरी मीराबाई, रानाबाई या फिर आमेर की कह सकते हो मीराबाई, तो वो कौन सी है? रानाबाई, जो आपके कहाँ से आ जाती है? हरनावा से आ जाती है। इसके बाद में निम्न में से राजस्थान के किस भाग में थार पार कर गए? थार पार करके आ गई, कहाँ पर आ गई बताइएगा? तो यहाँ से आपके पश्चिमी भाग के अंदर आ जाती है, ठीक है, पश्चिमी भाग के अंदर आ जाती है थार को पार करने के बाद पश्चिमी दिशा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जो थार पारकर जिले, जिसमें आपको बता दूं बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर का आप कह सकते हो पश्चिमी भाग है, इनको ही शामिल किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों आपको बता दूं प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा जो है वो राजस्थान के अंदर जोधपुर में है, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। किस क्षेत्र की राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? किस क्षेत्र की राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो आपको बता दूं मारवाड़ क्षेत्र इसके अंदर राइट आंसर रहने वाला है, तो मारवाड़ से जन्म माना जाता है। इसके बाद में शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, शिक्षा का अधिकारी नहीं बे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई, ठीक है, अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं जो है वो 12वीं तक निःशुल्क आपके पढ़ सकती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब लगभग 12वीं तक क्या पढ़ सकती है भाई? निःशुल्क पढ़ सकती है, ऐसा माना बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ जाता है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर आ जाता है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। उसके बाद में दोस्तों उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रशैली के संदर्भ में किया गया है? उस्ता कला की संबंध दोस्तों आपके बीकानेर चित्रशैली से आ जाता है। चित्रकला जो उस्ताद इसके चित्रकारी करने वाले कहलाते हैं। राजस्थान में पैरा एथलेट को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी? कहाँ पर भाई बताइएगा? 26वें नंबर का राइट आंसर आपका ए हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर मारवाड़ क्षेत्र और ढूढ़ाड़ क्षेत्र का जिले आ जाते हैं, जोधपुर और जयपुर की नाम यहाँ से आ जाता है, ठीक है। राजस्थान में पैरा एथलेट्स को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी? जोधपुर और जयपुर के अंदर स्थापित है। चलिए नेक्स्ट, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जो किया था वो किसने किया था दोस्तों? आपको बता दूं इसमें आपका जो राइट आंसर है वो जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। दोस्तों आपके दिमाग और दिल दोनों में छप जाने चाहिए ये प्रश्न, क्योंकि हाईलाइट होंगे ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर। जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें हाईलाइट हो सकते हैं ऐसे प्रश्न, तो ध्यान रखिए इन प्रश्नों का। और दोस्तों ये कोई बेफालतू के प्रश्न नहीं है, जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं वही प्रश्न है, वही लेकर आया हूँ और आपके दिल और दिमाग में बैठाने के लिए इन प्रश्नों का महत्व रहेगा अपने आप में। मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आदिवासियों का कर बंदी आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जाडोल का नाम आ जाता है। जाडोल राजस्थान के अंदर वर्तमान में उदयपुर जिले की तहसील के रूप में विराजमान है। तृतीय सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, तृतीय सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल एवं अनाया गर्ग को दिए गए। यह पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किए गए हैं? बताइए। 29वें नंबर का राइट आंसर बी यानी क्रिकेट हो जाता है, ठीक है। तृतीय सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल और अनाया गर्ग को दिए गए थे, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। अप्रैल करंट जीके से संबंधित इस प्रश्न को ले सकते हो, तो ये क्रिकेट से संबंधित माने जाएंगे।
इजी क्वेश्चन है सर। डेगाना खान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डेगाना खान राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को भी पूछ लिया जाता है। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती? ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। शानदार तरीके से इस प्रश्न को यहाँ से दर्शाया गया है। कुराल, कुन्नू, परवन, पार्वती। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ से कुन्नू नदी तो है 12 जिले के अंदर बहती है, परवन भी है, पार्वती भी है, कुराल जो है ना ये नहीं बहती है 12 जिले के अंदर। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता? तिमड़ियों, थमड़ियों ये तो गले में पहने जाते हैं। तुलसी, सरी, बंगड़ी ये सारे के सारे गले में है, लेकिन रखड़ी जो है ना वो सिर पर पहनी जाती है। रखड़ी जो आभूषण है वो सर पर पहना जाता है, तो यहाँ पूछा है गले में नहीं पहना जाता। बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बताइए किसके निर्देशन में हुआ था? वी.एन. मिश्र के निर्देशन, वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में होता है। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज का नाम यहाँ से लिया जाएगा दोस्तों। हमीरदेव का तो आप कह सकते हो अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ काल था, ठीक है। हमीरदेव सिसोदिया, हमीरदेव चौहान, सिसोदिया नहीं, हमीरदेव चौहान। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक जो है वो 34वें नंबर का सी राइट हो जाता है आपका, गोविंदराज का नाम यहाँ से लिया जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? ये प्रश्न दोस्तों ध्यान रखना। राजस्थान के किस क्षेत्र की पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? तो बीकानेर जिले की पंडारी मोदक है। उसका कला, चित्रकला शैली यहाँ से आ जाती है। इसके अलावा पापड़ भुजिया ना वो भी बीकानेर के है। रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया, ठीक है, रसगुल्ला। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये भी बीकानेर के अंदर है। दुग्ध नगरी मानी जाती है बीकानेर अपने आप में, ठीक है। रणकपुर के जैन मंदिर 1444 खंभों पर है। दीपा और दीपाक की बात हम करें, दीपा या दीपाक एक ही बात है। मतलब जैन जो है पाली के अंदर मंथाई नदी के किनारे हैं, उनका माना जाता है शिल्पी। मंडन, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। वास्तुपाल, और ये वास्तुपाल वाले तो मंदिर जो है, ठीक है। इसके बाद में रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र? रावण हत्या कौन से रखते हैं दोस्तों? भोंपे जो होते हैं ना, पाबूजी के भोंपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र से पाबूजी महाराज की फड़ बांधी जाती है, ऐसा आपने सुना ही होगा, है ना। तो पाबूजी महाराज की फड़ जो है वो भोंपे रखते हैं। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हार, हमेल, है ना, हंसली, मुक्तमाला, मादड़ियों, ये सारे के सारे कहाँ पर? गले में पहने जाते हैं ना। 38वें नंबर का राइट आंसर कौन सा? गले के अंदर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, काजरी कहाँ स्थित है? काजरी अवस्थित है तो राजस्थान के जोधपुर के अंदर 1959 के अंदर काजरी का निर्माण किया जाता है। काजरी, जोधपुर। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए? नाहरगढ़। एक जैसे 9 महल जो है राजस्थान के नाहरगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? तो मारवाड़ का महाराणा प्रताप रावचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ का प्रताप पूछा है दोस्तों रावचंद्र सेन। उसके बाद में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक बताइए। अच्छा प्रश्न है। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक जो है वो कौन आ जाती है? शांता त्रिवेदी का नाम लिया जाता है। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की जो संस्थापक है वो शांता त्रिवेदी आती है। चलिएगा, तारकसी के जेवर राजस्थान में नाथद्वारा, और नाथद्वारा राजस्थान के राजसमंद में स्थित है, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में हम बात करें अक्षय निक्षय पोषण योजना। राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध किससे है? बताइए, राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध जो है वो किससे बताया है? तो वो आपका टिब्बी के मरीजों से आ जाता है। टिब्बी रोग जो है ना, ट्यूबरक्लोसिस, उससे आ जाता है, ठीक है। राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है। चलिएगा, इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, भड़ला सोलर पार्क स्थित है। भड़ला तो आपको पता ही है जोधपुर के अंदर स्थित है, भड़ला सोलर पार्क जोधपुर। मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया था? प्रश्न की लैंग्वेज को समझो दोस्तों। मारवाड़ के एक राज्य पूछा है, मारवाड़ में किस राज्य के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त करवाया था? किसने करवाया था ये आपसे पूछा है, तो राजवी का नाम यहाँ से लिया जाता है, राज और वी, ठीक है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है
जो भूमध्य सागर से उठते हैं या जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। तो याद रखना, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो भूमध्य सागर से क्या होते हैं भाई, उत्पन्न होते हैं। वृहद कथा कोश का लेखक कौन था? वृहद कथा कोश का जो लेखक था वो कौन था? तो इसमें नाम आ जाता है हरिसेन का। ठीक है, वृहद कथा कोश हरिसेन का नाम यहाँ से लिया जाता है। ठीक है, राजस्थान में कितने जिले पाकिस्तानी सीमा के सहारे स्थित हैं? तो 4 जिले जो हैं वो पाकिस्तानी सीमा के सहारे। गंगानगर की बात करें, बीकानेर 168, बीकानेर 210, इसके अलावा 464 जैसलमेर, और आपको बता दूं बाड़मेर जो है वो 228 किलोमीटर की सीमा अटैच करता है। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच जो पठारी भाग होता है वो ऊपरमाल का पठार कहलाता है। ठीक है, बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ का जो पठार है ना, उसका जो नाम आ जाता है वो आ जाता है ऊपरमाल का पठार। ठीक है, कौन सा भाई? ऊपरमाल का पठार। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता? ऊंटों का देवता तो पाबूजी महाराज को माना जाता है। पाबूजी महाराज राजस्थान में नहीं, मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट लाने का श्रेय माना जाता है। ठीक है, मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे और रायबारी जाति को इन्होंने दिया था, जो ऊंट पालक जाति मानी जाती है अपने आप में। ठीक है, उसके बाद में हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति 2001 के अंदर लागू की जाती है। 52 नंबर का राइट आंसर बी हो जाता है 2001 में। याद रखना, प्रथम पर्यटन नीति कब लागू हुई? 2001 के अंदर। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? गुजरात का जो क्षेत्र आएगा ना वही है, तो गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव जो है वो बागड़ी भाषा पर है। 53 नंबर का बी राइट है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान में सोने चांदी की हवेली महणसर झुंझुनू में स्थित है। भाई सोने चांदी की जो हवेली है ना वो महणसर है, और महणसर राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। 54 नंबर का डी राइट हो जाता है। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत तो 51-52 के अंदर ही मानी जाएगी ना? बिल्कुल दोस्तों, 51-52 के अंदर मानी जाई जाती है। 1951-52 के अंदर पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में निम्नलिखित राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की विधि नहीं है? अरे जल संरक्षण की नाड़ी जोड़ है, टिब्बा टोबा तो है ही भाई। नाड़ी जो है ना, ये नाड़ी का काम, मान लीजिए नाड़ी है तो इसमें तो जल प्रवाहित होगा, और वो भी कह सकते हो गंदा जल प्रवाहित होगा, तो परंपरागत तो होगा ही नहीं किसी तरीके से, तो नाली हो जाता है। उसके बाद में महान सीमा भ्रंश में जिला शामिल नहीं है। महान सीमा भ्रंश के अंदर बता दूं आपको कौन सा जिला शामिल नहीं होगा? तो 57 नंबर का राइट जो आंसर आपका उदयपुर जो है वो आपका इससे दूर रहता है। उदयपुर का कोई लेना देना यहाँ से नहीं है। तो महान सीमा भ्रंश के बाद आपका कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर को शामिल कर सकते हैं, उदयपुर को नहीं करेंगे। हर तीसरे एग्जाम्स के अंदर इस प्रश्न को हाईलाइट किया जाता है। एक प्रश्न आता है कि 80 खंभों की छतरी तो अलवर में है, और 84 खंभों की छतरी राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाती है। पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाइयाँ जो है वो नाथद्वारा शैली से संबंधित मानी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में, नाथद्वारा शैली यानी राजसमंद में। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक रावसिया को माना जाता है। ठीक है, रावसिया को माना जाता है मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक। करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन है। लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो मवेशियों को होती है। आपने सुना होगा कि गायों में, पशुओं के अंदर क्या हो गया था? लंपी डिजीज फैल गया था, जिस प्रकार से इंसानों के अंदर क्या फैला था? कोविड-19 फैला था। हाल ही के अंदर आमागढ़ रिजर्व खबरों में था। आमागढ़ जो है वो लेपर्ड सफारी के लिए जाना जाता है। आमागढ़ जो है वो लेपर्ड सफारी के लिए माना जाता है। उसके बाद में निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? अरे भेड़ की नस्ल चोकला, पुगल, नाली, राठी। राठी तो गाय होती है भाई, राठी नस्ल गाय होती है, भेड़ की कहाँ होती है? चोखला तो है, पुगल भी है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं नाली भी है। नाली हमारे उत्तरी राजस्थान के अंदर बहती है, घग्गर नदी का जो क्षेत्र आता है। 19 से 20 अगस्त 2022 को डेजी फेस्ट आयोजित हुआ था। डेजी फेस्ट जो है वो आयोजित हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ से जयपुर के अंदर होता है। ऐसे प्रोग्राम जो है वो जयपुर के अंदर आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करें अगले हमारे प्रश्न की, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ था? तो यहाँ से आ जाती है कौन सी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ। कहाँ से था? नसीराबाद अजमेर छावनी से हुआ था। तो वो कौन से सैनिकों
थी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। उसके बाद में हमारा प्रश्न, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी का पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था? तो अनास यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। 66 नंबर का सी राइट। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था? अनास नदी का। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? बताइए। 2021 की वन रिपोर्ट के अंतर्गत ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? 67 नंबर का राइट आंसर आपका अलवर है। यहाँ पर सर्वाधिक सघन वन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में दो खेल पुरस्कार थे। गुरु विशिष्ट पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार जो राशि है वो 1 लाख से बढ़ाकर कर दी गई थी। 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 5 लाख रुपए कर दी जाती है। कौन से पुरस्कार है? गुरु विशिष्ट पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार यहाँ से माने जाते हैं। और एक अंतिम प्रश्न आपके बीच में, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति यानी जो वृक्ष है वो कौन से वनों में पाई जाती है? तो यहाँ से उष्णकटिबंधीय कंटीले इनके कांटे जरूर होते हैं। खेजड़ी के कांटों यानी खेजड़ी के जो कांटे होते हैं उससे संबंधित यानी 69 नंबर का जो सी आपका राइट है। उष्णकटिबंधीय कंटीले खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। प्रोसोपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम आपका आ जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में से समी के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए थे, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम का जो लेवल है वो किस तरीके से चेंज होता है, आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके अंदर आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं आए? एक बार मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बता देना। ओके दोस्तों, थैंक यू।